गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई होप आप जहां भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। और सब बताइए आपकी तैयारी कैसे चल रही है, खास तौर पर पीपीएससी सीनियर असिस्टेंट और इन सब के बीच में जिन भी स्टूडेंट्स का बाबा फरीद यूनिवर्सिटी की तरफ से वैकेंसीज आउट हुई थी उनके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग जहां भी होंगे बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आप में से कई लोग ऐसे भी सोचते हैं कि संडे का दिन है, थोड़ा लेट उठेंगे, थोड़ा इधर उधर घूमने जाते हैं, लेकिन मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि संडे के दिन आप ये सोचिए कि मुझे ज़्यादा पढ़ना है। पढ़ने वाला स्टूडेंट वाकई ही अपने जो फ्री डे होता है उसका थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा उठाता है। कोशिश करें कि आज के दिन में पहले अगर आप 3 घंटे पढ़ते थे तो आज कम से कम आप 6 से 7 घंटे स्टडी करिएगा, राइट। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि आपकी जो क्लासेस बीच में खासतौर पर फ्राइडे को नहीं हो पाई थी, जिसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, क्योंकि थोड़ा मुझे अर्जेंट काम था जिसकी वजह से मैं आप तक नहीं पहुँच सका, राइट। रीजनिंग की क्लास 11वीं 11th क्लास होगी पीपीएससी सीनियर असिस्टेंट, पीएससीबी क्लर्क एग्जाम, एनटीपीसी, एफसीआई, एसएससी के लिए। यानी हमारा पार्ट होगा सिटिंग अरेंजमेंट पार्ट 2, जिसके अंदर मैंने आपको बेसिक तरीके के क्वेश्चंस बताए थे। आज थोड़े से मैं टफ लेवल के क्वेश्चंस बताने की कोशिश करूंगा और इसके बाद में मैं आपको इसकी कंप्लीट एक वर्कशीट दूंगा जो बिल्कुल फ्री होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, राइट। और उसको आप प्रैक्टिस करिएगा अगर आप में से कोई बंधु कर भी रहे हैं, क्योंकि मैं वो वर्कशीट ऐसी दूंगा जो पीपीएससी के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, राइट। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज के सेशन को। जैसा कि आपको पता है कि मैं क्लास की शुरुआत से पहले आपके लिए एक मोटिवेशनल थॉट लेके आता हूं। तो आज की थॉट ये कहती है कि मंजिल यूं नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो जी हाँ गाइस, जब कोई मैं कहना चाहूँगा कि बेरोजगारी के क्षेत्र से हम लोग बाहर निकल के तैयारी करते हैं, हर किसी के दिमाग में ये बात होती है कि अब ये जो भर्ती आई है कहीं मेरे हाथ से ना निकल जाए, राइट। मैं आपको हज़ारों एग्जाम्पल दे सकता हूं, क्योंकि एक दिन के अंदर बहुत सारे बच्चों के कॉल मैसेजेस आते हैं और वो रियल अपना दर्द बयां करते हैं। हमारा फर्ज है कि आपको सही प्लेटफॉर्म और सही मार्गदर्शक देना, यार हाँ आप ये काम करिए, ये आपके लिए थोड़ा ठीक रहेगा। तो इसीलिए वो स्टूडेंट बताते हैं तो थोड़ा कहीं ना कहीं हमें भी ये लगता है कि वाकई ही कितनी मुसीबत होती है हर किसी कैंडिडेट को। तो आप बिल्कुल पॉजिटिव एटीट्यूड से रहें, आपको कोई भी कुछ भी कह रहा है उसको मत सुनिएगा, राइट। आप पे नेगेटिविटी ज़्यादा आएगी, बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से काम करें। डेफिनेटली अगर आप अपने लाइन सही पे जा रहे हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आपका पेपर डेफिनेटली क्रैक होगा, राइट। तो चलिए क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। स्क्रीन पर ये दे रखा है, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको डेफिनेटली पेपर में थोड़े परेशान कर सकते हैं। क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, आपको क्या कहा गया कि मैं पर्टिकुलर बात करूं, इसमें 8 पर्सन है, 8 बंदे हैं, ठीक है। इन 8 में से आपको क्या कहा गया, 4 लोग मैरिड है। इसका मतलब 4 मैरिड है तो 4 उनकी क्या होंगी, वाइफ होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये मेल है तो ये इनकी फीमेल होगी, ये कपल है, राइट। तो ये इनका अलग अलग प्रोफेशन है, जैसे कि यहाँ पर बताया गया कि जो मेल है वो लेक्चरर है, इसके बाद में लॉयर हैं, एक डॉक्टर हैं, एक साइंटिस्ट है, राइट। और इनकी जो फीमेल है वो इसके डिटेल्स में दे रखा है। हमें ऐसा करना है, हमें कंडीशंस क्या दिए, देखो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। ऐसी कोई ट्रिक नहीं है अरेंजमेंट की कि आपको मैं कह दूं कि आंखें बंद कर लो, पेन छोड़ दो, यार ठीक है हो गया। काम करना पड़ेगा, दिल से करना पड़ेगा, लेकिन चलने का तरीका बताऊंगा कैसे करेंगे। इसमें देखिए सबसे पहले तो आपको कंडीशन है कि जो सर्कल है वो कह रहा है कि सेंटर पे बैठे हैं, फेसिंग द सेंटर है। तो हमें एक बात क्लियर कर लेनी कि 8 पर्सन है जिसमें 4 मेल 4 फीमेल है और वो सेंटर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, जिनका प्रोफेशन ये है। अब हमें बिठाना है तो फटाफट एक काम करेंगे, आप लोग एक सर्कल बनाएंगे, एक सर्कल बनाकर आप इनको बिठाने की कोशिश करेंगे ऐसे। और ध्यान रखिए मैं हमेशा कहता हूं कि जब 8 पर्सन होते हैं तो उन्हें आप आमने सामने ही बिठाएं, इससे आपको आसानी बहुत ज्यादा होगी पेपर में, राइट। कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये पीपीएससी सीनियर असिस्टेंट में आपको 5 से 5 क्वेश्चन आएंगे एक स्टेटमेंट पे, ठीक है। अब हमें प्रोफेशन नहीं पता, लेकिन अब हमें ये कंडीशन कही गई है कि आर है वो क्या है भैया, आर एक लॉयर है, आर क्या है, एक लॉयर है। फिर हमें कहा गया कि वी एक साइंटिस्ट है, मैं शॉर्ट में लिख लूंगा, बाकी हमें 2 का पता नहीं, 2 कौन कौन से बच गए हैं। 2 की कंडीशंस अब हमारे सामने आ जाएगी कि 2 क्या क्या हो सकते हैं, किन किन में से हो सकते हैं, राइट। कंडीशन हमें ये कही गई है कि जो भी मेल है उसकी बगल में ही उसकी कौन बैठी है, वाइफ बैठी हुई है, राइट। तो चलिए पहला स्टेटमेंट हम यहां से पढ़ेंगे। वो कहता है कि यू द वाइफ ऑफ लेक्चरर, मतलब यू कौन है, वाइफ है किसकी, लेक्चरर की। तो मैं काम करता हूं, मैंने ये लेक्चरर लिख लिया, मुझे मालूम चल गया कि ये यू क्या है, वाइफ है किसकी, लेक्चरर की।
वो कहता है सेकंड टू द राइट ऑफ वी, तो वी के सेकंड राइट में बैठे हैं। लेकिन उससे पहले हमें एक कंडीशन दी है कि आर और वी दोनों अगल बगल में बैठे हैं। तो मैं काम करता हूं, इसको आर बिठा देता हूं, ये वी बिठा देता हूं, ठीक है। तो ये दोनों मेल है, ये भी मेल है, ये भी मेल है, तो इसकी वाइफ सेकंड बैठी है। तो मैं काम करता हूं, इसको मैं कहां पर बिठा देता हूं, राइट, मैं यहां पर बिठा देता हूं यू, और ये होगी, मैं इस पे जो सिंबल लगाऊंगा वो माइनस का लगाऊंगा। माइनस का मतलब ये हो गया कि ये एक फीमेल है। अब आप नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ेंगे, इसने कहा कि टी इज सीटेड बिटवीन यू एंड वी, इसका मतलब श्योर हो गया कि टी यू और वी के बीच में है। तो ऐसी कंडीशन में घबराना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। लेकिन टू का हमें जेंडर नहीं पता कि मेल है या फीमेल है, हम आगे पढ़ेंगे। P इज द वाइफ ऑफ डॉक्टर, इसका मतलब ये हो गया कि मैं जो नीचे ये कंडीशन बता रहा था कि यहां पर डॉक्टर लिखेंगे और यहां पर लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, P, राइट। इसमें कंडीशन ये बन गई कि जिसको आपको अच्छे से नोट करना होगा। P द वाइफ ऑफ द डॉक्टर, Q इज द मेल, तो यहां पर कंडीशन होगी कि Q एक मेल है। अब Q हमें ये नहीं पता कि Q एक क्या मेल है, राइट, B एक डॉक्टर है या एक लेक्चरर है। आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है, बट ही इज नॉट ए डॉक्टर, तो इसका मतलब डॉक्टर नहीं है। तो यहां पर हम लोग क्यू को लेक्चरर बनाएंगे। इसका मतलब है कि क्यू की वाइफ अगर यू है तो कॉमन सेंस आप लगाइएगा कि बगल में बैठने वाली वाइफ इसी की होगी, तो इसका मतलब ये मेल है, राइट। और यहां पर देखो, अगर वी एक मेल है तो टी डेफिनेटली क्या होगी, फीमेल होगी, क्योंकि बगल में बैठने वाली उसकी वाइफ होगी। तो मैं वी का कनेक्शन यहाँ टी से बना देता हूं। तो मेरे पास जो अंत में बच गया है वो जे बच गया है। यहां पर मतलब ये कंडीशन हो गई आर के साथ जे, तो आर के साथ जे मैं को यहां बैठा दूंगा। देखिए ये कॉमन सेंस मैं क्या सिखा रहा हूं, वो तरीका आपको सीखना है, अदरवाइज आप में से मैक्सिमम बंधु ऐसे होंगे जो उलझेंगे। अब आगे हमें कंडीशन लिखेगी एस इज मेल, तो एस मेल है। अब आपको ध्यान रखना है कि यहां पर देखो, अगर आप क्यू के बगल में एस बिठाते हो या आपने जे के बगल में एस बिठाते हो, ये आपको इसके बारे में ध्यान से सोचना होगा कि क्या आप क्वेश्चन सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। इसके लिए एक बार जब भी आप ऐसे कंडीशन में फंस जाएं तो आप दोबारा से रिपीट कर लीजिएगा इसको, राइट। रिपीट करने पर आपको डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये चीज श्योर है कि अगर एस एक मेल है तो पी इसकी क्या होगी, वाइफ, पी इसकी क्या होगी, वाइफ। तो एस एक डॉक्टर है, इसका प्रोफेशन क्या है, एक डॉक्टर है, राइट। तो ये सारी चीजें बन गई हैं। अब हमें एस और पी को बिठाना है, तो जल्दी से हम काम करते हैं। अगर मैं यहां पर एस को बिठा दूं, ये मेल बन गया और ये बन गई डॉक्टर, मतलब इसका हो गया फीमेल। अब इसको पढ़ सकते हैं आप बहुत अच्छे से, और ये आपकी सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। मैं आगे इसके आंसर्स कर देता हूं फटाफट। क्या है 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग पीज पोजीशन फ्रॉम द रिस्पेक्ट ऑफ एस, एस के हिसाब से पी की पोजीशन क्या है, बिल्कुल बगल में है। बगल में है तो आप उसे क्या कहेंगे, इमीडिएट राइट कहेंगे, इमीडिएट लेफ्ट कहेंगे, राइट। तो मैंने आपको ये कंडीशन दी थी कि अगर किसी भी सर्कल के, देखिए इस तरफ बैठने वाले लोग होंगे वो होंगे लेफ्ट, जब भी आप सेंटर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। और अगर मान लीजिए आप यहां पर बैठे हैं और आपके इस तरफ बैठने वाले क्या होंगे प्यारे बंधुओं, राइट होते हैं। तो अब इसमें होगा इमीडिएट लेफ्ट होगा, तो इमीडिएट लेफ्ट इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जेज पोजीशन विद द रिस्पेक्ट ऑफ टी, टी के हिसाब से जे की पोजीशन बतानी है। तो अब मुझे बताइए, टी तो यहां पर है, देखो टी यहां पर है और जे कहां पर है, आप देख सकते हैं यहां पर है। तो टी के हिसाब से लेफ्ट हो गया 1 2 3, तो थर्ड लेफ्ट है। क्या है, थर्ड लेफ्ट है। तो आपने इसमें बता देना थर्ड लेफ्ट, इसका मतलब हो गया कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। तो आपने इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बताना है। 13th का आप आंसर बताइएगा। बाकी मैंने इसके सारे जितने भी प्रोफेशन है पेपर में पूछा जाता है कि आर क्या है, राइट, आपसे पूछा जा सकता है कि एस का प्रोफेशन क्या है, क्यू का प्रोफेशन क्या, तो मैंने इसके लिए आपको नीचे लिख के इसलिए बताइए समरी कि आप आसानी के साथ कर सकें, राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देते हैं। सेटिंग अरेंजमेंट के अंदर मैंने 4 तरीके बताए थे। 4 तरीके के अंदर मैंने बताया था कि सर्कल के बाहर बैठना होगा, जिसमें से सबका सेंटर मुंह की सेंटर की तरफ फेस होगा। दूसरी कंडीशन, आपको सर्कल पे बैठने पर कुछ का मुंह सेंटर की तरफ, कुछ का मुंह बाहर होता है। तीसरे क्वेश्चन होते हैं, एक लाइन पर बैठना होता है, या तो आपको एक सीधी लाइन दे दी जाती है जिसके ऊपर 10 लोग, 8 लोग, 5 लोग, 4 लोग बैठे हैं, या आपको ऐसे कहा जाता है कि आप में से 12 लोग हैं, 12 लोग 2 लोग आमने सामने बैठे हैं। मतलब आमने सामने का मतलब यह है कि आपके एक सामने लाइन है, आपकी एक सामने लाइन है, राइट। तो इस प्रकार से जैसे कि कबड्डी के प्लेयर होते हैं, आमने सामने एक दूसरे को फेस करते हैं, वैसे। दूसरी इसमें एक कंडीशन और जुड़ जाती है, वो कंडीशन ये जुड़ जाती है कि नेक्स्ट आता है स्क्वायर के बेस पर, स्क्वायर के कॉर्नर पर बैठने वाले। मैं सभी तरीके के क्वेश्चंस आपको दोनों पार्ट में अच्छे से रिपीट करवा रहा हूं। आई होप आप बहुत अच्छे से पेपर में करेंगे, क्योंकि इसके बाद में पजल करवाऊंगा, फिर उसके बाद में जो स्टेटमेंट बेस के क्वेश्चंस होते हैं, और फटाफट हम लोग 3 से 4 दिनों के अंदर आगे सारा काम ये कंप्लीट करवा दूंगा, राइट। पेपर होने से पहले मैं आपको निश्चिंत रहिएगा, सारा सिलेबस करवाऊंगा।
धीरे करवाऊंगा, लेकिन यकीन मानिए जितना कुछ करवाऊंगा 100% गारंटी है ऐसा पेपर में ही मिलेगा आपको। 8 फ्रेंड्स हैं इसमें, PQRS जो भी हैं, राइट। वो कहता है कि एक स्क्वायर टेबल है, एक स्क्वायर टेबल आ गया ना, ठीक है। उनमें से 4 लोग तो कहां पर बैठे हैं, कॉर्नर पर बैठे हैं, 4 लोग बल्कि कहां पर बैठे हैं, बीच में से बैठे हैं, बीच में बैठे, मिडल में बैठे हैं। वो कंडीशन कह रहा है कि वन हु सिट एट द 4 कॉर्नर फेस द सेंटर। अब देखिए ये कंडीशन होगी ना, वो 4 इनमें से जो कोने पर बैठे हैं, तो मैं काम करता हूं, मैं एक स्क्वायर टेबल बनाता हूं जल्दी से। मैंने फटाफट से एक स्क्वायर टेबल बना लिया है इस तरह से, और वो कहता है इस तरह से कि मतलब जो कॉर्नर पर बैठे हैं वो अंदर फेस कर रहे हैं, ऐसे अंदर फेस करेंगे। इसका मतलब ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि जो बंदे मिडल में बैठे हैं वो बाहर फेस करेंगे, बाहर की तरफ देखेंगे। ऐसे क्वेश्चंस हमेशा आपको परेशानी देंगे। क्यों परेशानी देंगे? क्योंकि आप में से कई लोगों को ऐसे लगता है कि मैं कर सकता हूं, कर सकती हूं, लेकिन पेपर में डेफिनेटली वही स्टूडेंट जाके धोखा खाएंगे। प्रैक्टिस इन पे ज्यादा से ज्यादा करेंगे उतनी ही कम है, मैं तो आपको ये एडवाइस दूंगा। अब इनमें से पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, यहां से स्टेटमेंट, राइट। तो मैं आपको ये भी कंडीशन दे देता हूं कि मिडिल ऑफ द साइड्स फेस आउटसाइड, बाहर देख रहे हैं। पी हु फेस द सेंटर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ वी, थर्ड टू द राइट ऑफ वी। आगे पढ़ेंगे टी हु फेस द सेंटर एंड इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ वी। तो ये बात क्लियर हो गई। इसका मतलब पी भी सेंटर को देख रहा है, ठीक है। दूसरी बात है कि टी भी सेंटर को देख रहा है। तो मैं किन्हीं एक स्टेटमेंट से शुरू कर सकता हूं। मैं काम करता हूं कि मैं यहां से टी ले लेता हूं, मैंने टी यहां पर बिठा दिया है, कंडीशन हो गई, ठीक है। अब टी मैंने यहां पर बिठा दिया तो मेरे को पी को भी बिठाना होगा। अब पी को मैं कहां बिठा सकता हूं? मैं काम करता हूं, मैं मेरी आसानी के लिए पी को यहां रख लेता हूं। हो सकता है गलत होगा तो हम इसको इरेज भी कर देंगे। फी फेस द सेंटर एंड थर्ड टू द राइट ऑफ वी, थर्ड टू द राइट ऑफ वी, लेकिन ये नहीं पता कि वी सेंटर को देख रहा है कि बाहर देख रहा है। अगर मैं एक काम करता हूं, मैं वी को यहां बिठाता हूं, अगर मैं वी को यहां बिठाता हूं तो वी का इधर इस तरफ राइट बनेगा। आप खुद बैठ के देखिएगा। मैंने आपको रीजनिंग के अंदर ये तरीका दिया था कि आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं आप खुद उस पर बैठ के देखिएगा कि आपकी पोजीशन ऑटोमेटिकली किस तरफ आती है, राइट। तो इस तरफ अगर मैं वी को यहां बैठाता हूं तो 1 2 3, तो ये डेफिनेटली बन रहा है। तो इसका मतलब कि मैं अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करूं तो मेरे पास वी की पोजीशन यही बनेगी, इसके अलावा वी की पोजीशन कोई बन ही नहीं सकती है, इसके अलावा कोई वी की पोजीशन नहीं बन सकती गाइस। तो यही चीज आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। अब देखो वी के इस तरफ देखो, अगर आप बैठे हैं, आपका फेस बाहर है, तो आपका राइट हाथ ये होगा पहला, और दूसरा और तीसरा, ये पी हो गया, ठीक है। आगे पढ़ेंगे हम। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन वी एंड डब्ल्यू, वी और डब्ल्यू के बीच में एक बंदा बैठा है। या तो डब्ल्यू इस तरफ होगा, ध्यान रखिएगा, यहां पर होगा, या इस तरफ होगा, क्योंकि इनके बीच में एक बंदा तो या तो ये बैठा है या ये बैठा है। लेकिन इस बीच में आपको ध्यान रखना होगा कि उसने आपको पिछले स्टेटमेंट में कहा था कि टी है वो सेंटर को फेस कर रहा है, लेकिन वी का पड़ोसी नहीं है, वी का पड़ोसी नहीं है, तो इसलिए टी उससे अलग बैठा है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब कहा जा रहा है कि एस सिट्स, ध्यान रखिएगा, इस लाइन पे आ जाइए आप, मेरे पास इस लाइन पर आ जाइए। एस सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू, एस है वो सेकंड राइट बैठा है किसके? क्यू के। लेकिन वो क्या कह रहा है कि क्यू है वो सेंटर को फेस कर रहा है। अब सेंटर को फेस कर रहा है तो या तो क्यू इस तरफ बैठेगा वी के एक तो लेफ्ट या राइट में, तो ये चीज श्योर हो गई है। वो कहता है कि आर इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ पी, तो इसका मतलब ये होगा कि आर यहां पर नहीं बैठेगा। तो मैं काम करता हूं कि मैं आर को किन्हीं एक जगह पर बिठा देता हूं, मैं आर को यहां बिठा देता हूं, ठीक है। अब मेरे पास एक चीज निकल के आ गई कि मैंने क्यू को बिठाना है। क्यू को किस तरह बिठाऊं ताकि वो सेकंड किसके, ऐसे सेकंड हो जाए इसके क्यू के राइट में। तो बहुत ही सिंपल सा है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा लेफ्ट में या राइट में। कम ऑन गाइस, लेफ्ट में बिठाना है वी के या राइट में बिठाना है, तब ही आप इसका काम आसानी से कर सकेंगे। और इसके बाद में आपको एस को बिठाना होगा, बहुत इजी रहेगा आपके लिए इस क्वेश्चन को समझना, ठीक है। अगर मैं मान लीजिए क्यू को यहां बिठाता हूं तो मेरे पास जो राइट होगा, मेरे राइट इस तरफ होगा, इस तरफ होगा, तो ये मेरे पास राइट यहां पर कौन आ गया? एस आ गया। अगर मैं क्यू को यहां बिठाता था, अगर मैं यहां बिठाता हूं तो मेरे पास राइट नीचे आएगा, जो नीचे टी पोजीशन ऑलरेडी बैठा है। किसी भी एक जगह पर कभी भी 2 पर्सन नहीं बैठ सकते, ये आपको ध्यान रखना होगा। किसी एक जगह पर बैठ सकता है 1 पर्सन, या उसके साथ में होगा उसका प्रोफेशन, राइट।
अब हमारे पास दो चीजें बच गई हैं, उन्हें हम जल्दी से कंप्लीट करेंगे। आप इसको रीड कर सकते हैं भी, कोई ऐसा स्टेटमेंट हो जो नहीं इसमें रह गया हो, ठीक है। ओनली उसने कहा था 1 पर्सन सिट बिटवीन V एंड W, V और W के बीच में एक बंदा बैठा है, तो डेफिनेटली मेरे पास W P के और इसके बीच में आ जाएगा। क्लियर होगी बात? यहां तक आप सबको समझ में आ गया? किसी भी बंदे को कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, सर समझ में नहीं आए हैं। मैं आपको इसके बाद में PPSC का डायरेक्ट पेपर सॉल्व करवाने वाला हूं, राइट। और इसके बाद में हमारे पास y बच गया, y को मैं t और p के बीच में बिठा दूंगा। अब फटाफट हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। उसने कहा है कि हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है? तो ऊपर बैठने वाले राइट होंगे, नीचे होगा 1 और 2, इसका मतलब P हो रहा, P वाला पप्पू, राइट। तो ये पप्पू बैठेगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। इसमें कंडीशन थी कि कुछ बाहर हैं, कुछ अंदर देख रहे हैं। बाहर देखने वाले लोग होंगे वो मिडिल में बैठे हैं, अंदर देखने वाले लोग वो कॉर्नर पर बैठे हैं। हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ T रिस्पेक्ट ऑफ V, V के मुताबिक T की पोजीशन क्या है? V बाहर देख रहा है, तो हम इधर देखेंगे तो लेफ्ट होगा, 1 2 3 लेफ्ट में होगा। राइट में बात करें 1 2 3 4, पांचवा राइट में होगा और तीसरा लेफ्ट में होगा। इसका मतलब है थर्ड टू द लेफ्ट। हम ऑप्शन नंबर क्या टिक कर देंगे? थर्ड टू द लेफ्ट हम लोग ऑप्शन नंबर 3 इसमें बता सकते हैं। तो इसी प्रकार गाइस आपको अच्छे से समझना होगा। और आगे अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, राइट। मैं आपको बार बार कहता हूं कि हो सकता है आप अगर अच्छे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, अगर आप दिल से सही तरीके से स्टडी करना चाहते हैं, तो आप ये सोच के देखिए कि आप जिस एरिया में रहते हैं, हर घर में हर किसी को नौकरी चाहिए, लेकिन आपको ये भी ध्यान होगा कि हर किसी आज के दौर में बात करूं तो किसी भी स्टूडेंट की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो किसी भी कोचिंग सेंटर में जाकर माथा नहीं टेक सकता, उसके पास इतना पैसा नहीं होगा। हो सकता है कि हर एक कैंडिडेट का एक मैं कह सकता हूं कि समझने की अंडरस्टैंडिंग बड़ी लो होती है, तो उन्हें बहुत जरूरत है आप लोग पर्टिकुलर इसी कंसेप्ट को पकड़ के चलिए जो PPSC लेवल के क्वेश्चंस हैं। आप में से हजारों बच्चे ये क्वेश्चंस आपको हो सकता है बहुत सारे YouTube चैनल पे बताए जा रहे हों, लेकिन आपको ये ध्यान होना चाहिए कि PPSC के क्वेश्चंस होते हैं वो PPSC के पेपर से रिपीट होके आते हैं। इसीलिए हमारी जो टेस्ट सीरीज भी आपको बहुत मजबूत करेगी और हमारी ये जो सीरीज है ये भी आपको बहुत मजबूत करेगी। इस क्वेश्चन में ध्यान देते हैं कि इसमें 12 लोग हैं, 6 लोग आपको अलग बैठे हैं, 6 लोग अलग बैठे हैं, राइट। जिसमें कि आपके पास लाइन 1 है, मैं काम करता हूं, ये मेरे पास 2 लाइन हो गई आमने सामने, ठीक है। इसमें से 12 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 एंड 5 एंड एक काम करते इनके बीच में 6 बिठा देते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट। अब मैं क्या कह रहा हूं उस पर फोकस कीजिएगा। इसने कहा है कि 6 लोग एक साइड में बैठे हैं, 6 लोग दूसरी साइड में बैठे हैं। फर्स्ट लाइन के अंदर आपके पास P Q R S T U बैठे हैं और सेकंड लाइन के अंदर आपके पास A B C D बैठे हैं, लेकिन ज्यादातर आपको ऐसा नहीं दिया जाएगा। चलिए अब देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। कंडीशन वो कहते हैं कि ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ, इनमें से सभी लोग ऊपर बैठने वाले लोग हैं और नीचे बैठने वाले लोग हैं, उनकी डायरेक्शंस अलग अलग होगी। बस मैं आपको यही समझाने की कोशिश बार बार करता रहता हूं। चलिए अब अपने काम करते हैं। कुछ लोग नॉर्थ को देखेंगे, एक साइड वाले साउथ को देखेंगे। हम इसी सीरीज को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे बहुत अच्छे से। और चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं फटाफट से। एस सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी, थर्ड टू द राइट ऑफ डी। अब हमें यह नहीं पता कि डी को कहां बिठाना है, ए को कहां बिठाना है, तो ऐसी एक लाइन का मत पढ़िएगा। जब आपके पास ऐसे क्वेश्चंस हों, आप 2 से 3 लाइनें पढ़िएगा, आपको खुद पता लग जाएगा कि ए और डी को कहां बिठाना है। वो कह रहा है कि नीदर ए नॉर डी सिट्स एक्सट्रीम एंड, इसका मतलब कह रहा है कि ना तो ए ना डी कोने पे नहीं बैठे हैं। अब कोने पे नहीं बैठे हैं तो इसका मतलब है कि कोने को छोड़कर बैठे होंगे ए और डी। तो मैं काम करता हूं, मैं इस कंडीशन के अंदर, अब देखो नीचे की लाइन थी, मैं एक चीज इसमें और भी क्लियर करना चाहूंगा मेरे प्यारे बंधुओं। मैं आपको आसानी के लिए ये भी पहले बता चुका हूं, अब फिर से बता देता हूं। अब इनमें से देखिए कि आपने ये पहली लाइन है और ये आपके पास दूसरी लाइन है। आप इनको बिठाएंगे तो इधर बैठने वाले लेफ्ट होंगे और आप इनको बिठाएंगे तो इधर बैठने वाले क्या होंगे, राइट होंगे, राइट। तो ये लेफ्ट होंगे और ऊपर वाले राइट होंगे। अगर आप मान लीजिए कि डी को यहां बैठ, उसने कहा था कि ए है वो तीसरी पोजीशन पर है, किसके राइट में, डी के राइट में तीसरी पोजीशन पर है। तो मैं अगर मान लीजिए कि यहां पर डी को बिठाता हूं तो 1 2 3, तो ए तो कोने पे चला गया, इसका मतलब डी को यहां बिठाना पड़ेगा और ए को यहां बिठाना पड़ेगा, तब ये पोजीशन बिल्कुल एक सर्टन पोजीशन बन गई है। यहां इनको कोई हिलाने वाला नहीं है। वो कहता है कि टी को फेस कर रहा है डी, इसका मतलब हो गया कि टी बिल्कुल यहां बैठेगा। वो कह रहा है कि वी डज नॉट फेस ए, वी है, अब ध्यान देखिए वी ए को फेस नहीं कर रहा, ये आपको याद रखना होगा।
आगे कंडीशन कही आपको कि V डज नॉट सिट एट एनी एक्सट्रीम एंड, लेकिन ये भी श्योर है कि V है ना तो A को फेस कर रहा है ना वो कोने पे बैठा है, तो बैठेगा तो बीच में। बीच में कहां बैठेगा? T के बगल में और T के नेक्स्ट बैठेगा। ये चीज श्योर हो गई। अब वो कह रहा है कि V इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ T, तो T का पड़ोसी नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया कि V T को छोड़कर यहां पोजीशन बनेगी, इसको कोई हिलाने वाला नहीं है। ये जो बिठा दिया आपने, ये कंडीशन आपको एक और ध्यान रखनी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट और देखते हैं इसमें आगे क्या कहा गया है। अब आगे चलते हैं। वो कह रहा है यहां पर आपको बता देता हूं, थोड़ा सा लोगों की वजह से दिक्कत आएगी। ये B है, B सिट्स एट द वन ऑफ एक्सट्रीम एंड, B है वो कोने पर बैठा है, तो आपको ये ध्यान था कि B है, AB वाली सीरीज नीचे है। अब B किस कोने पर बैठा है? राइट के कोने पर बैठा है या लेफ्ट के कोने पर बैठा है, ये बात हमें नहीं पता, हम आगे पढ़ेंगे। वो कहता है कि ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन B और E, B और E के बीच में 2 लोग बैठे हैं। तो मैं एक बात बता देता हूं, E की पोजीशन मुझे क्लियर मिल गई है। अब देखो, अगर मैं मान लीजिए कि B को इधर बिठाता हूं, मान लीजिए कि मैं B को यहां बिठाता हूं, तो A और ये छोड़कर E यहां बैठेगा। अगर मैं B को यहां बिठाता हूं तो D और बगल वाला छोड़कर E यहां पर बैठेगा। ये चीज हमारे पास श्योर मिल गई। हम आगे पढ़ेंगे, इसको बिठाएंगे नहीं पहले। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन B और E, लेकिन E डज नॉट फेस V, E है वो किसको फेस नहीं कर रहा? V को फेस नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि B यहां पर बैठेगा और E यहां पर बैठेगा, बाकी ये नहीं हो सकता। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रख लेनी है, ये हो ही नहीं सकता, यहां पर बैठेगा ही नहीं। तो ये बात क्लियर हो गई, आगे पढ़ेंगे। वो कह रहा है कि 2 पर्सन सिट बिटवीन R और Q, R और Q के बीच में 2 लोग बैठे हैं। अब हमें ये बिठाना होगा कि R और Q के बीच में 2 लोग बैठे हैं। कॉमन सेंस आपकी याद होनी चाहिए कि R कोने पर बैठेगा या Q कोने पर बैठेगा, लेकिन ये चीज श्योर है कि हमारे पास ये दोनों ऑप्शन मिल गए हैं। कैसे कैसे बिठाने, हम आगे पढ़ेंगे। वो कहता है कि R है वो T का पड़ोसी नहीं है, R है वो T का पड़ोसी बिल्कुल भी नहीं है। नीचे आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको कंडीशन कही गई है कि R एंड Q इनके बीच में 2 लोग बैठे हैं, लेकिन R T का पड़ोसी नहीं है, तो इसका मतलब T का पड़ोसी नहीं, तो T का पड़ोसी ऑब्वियस बात है कौन बन गया? Q बन गया मेरे बंधु, और R पोजीशन यहां पर बैठेगा, बाकी इधर बैठ भी नहीं सकते हैं। आगे बोला है कि अगर C डज नॉट फेस V है, C है वो V को फेस नहीं कर रहा, इसका मतलब V को फेस नहीं कर रहा, तो C कहां पर बैठेगा? इस कोने पर बैठेगा, ये कंडीशन बन गई है। आगे P इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ R, ध्यान रखिएगा क्या है कि P पड़ोसी नहीं है, किसका? R का नहीं है। अब R का पड़ोसी नहीं है तो R मेरे पास किसके पास आएगा? कोने पर आ जाएगा, राइट, या बाहर आ जाएगा। किस तरफ आपको बिठाना होगा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अच्छे से आपने देखना होगा, राइट। चलिए कमेंट में बताइए क्या करें, आप कहां पर बिठाएंगे इसको? R बैठेगा कहां पर और S बैठेगा यहां पर। इसके बाद में बच गया P पर पप्पू वाला, और इधर बैठ गया अपने पास कौन? F बच गया, और F का मतलब कोई भी मान लो यार, पंजाबी फुफड़ जी कह देते हैं, वो बैठ गया होगा। ठीक है, चलिए भाई अब देखो इसके कर लेते हैं क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस बहुत ही मजेदार होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको स्क्रीन पर, इसमें पूछा गया कि हु अमंग अस द फॉलोइंग सिट एक्सट्रीम एंड ऑफ लाइन, मतलब इस लाइन के एक्सट्रीम एंड पर कौन कौन बैठा है? एक तो बैठा है P और R, दूसरा बैठा है B और C। तो P और R इसमें ऑप्शन नंबर है, क्योंकि B और C नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। इनमें से पूछा है कि आप बताइए कि A को फेस कौन कर रहा है? A को फेस S कर रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 5 आएगा। आगे पूछा है कि अगर P का रिलेशन V से है, अगर मान लीजिए P का रिलेशन किससे है? P रिलेटेड टू V है, द सेम वे द C रिलेटेड टू F है। मतलब ये हो गया कि अगर P का रिलेशन V से है और इसी प्रकार से C का रिलेशन अगर F से है, तो नीचे आप ध्यान दीजिए यहां पर, ठीक है। अब वो आगे कह रहा है कि टू विच ऑफ द फॉलोइंग E रिलेटेड टू द सेम पैटर्न, तो E किससे रिलेटेड होगा? आपको ध्यान होना चाहिए कि किससे रिलेटेड होगा, इनके बीच में 2 छोड़कर। तो ऑब्वियस बात है कि E का रिलेशन B से बनाएंगे और इधर Q का रिलेशन R से बनाएंगे, तो हम B का किससे रिलेशन बना देंगे? E से बना देंगे। तो इसका आंसर आपने खुद बताना है कि इसमें क्वेश्चन नंबर 29 का क्या आंसर होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, राइट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग F, F के मुताबिक क्या बात बिल्कुल सही है? F सेकंड टू द राइट ऑफ C, C के बिल्कुल सेकंड राइट में, जो बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम लोग बल्कि C के थर्ड राइट में है। A इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ A, क्या ये बात सही है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि A के बिल्कुल F पड़ोस में बैठा है। थर्ड पूछा गया है कि F सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ D,
डी के एफ थर्ड लेफ्ट में बैठा है, जो बिल्कुल गलत है। आगे देखते हैं नंबर 4 पर आ गया कि एफ सिट्स एट वन ऑफ एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, एफ है वो बिल्कुल कोने पर बैठा है, ये बात गलत है। तो अंत में पूछा गया है, पहली बात अंत में पूछने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि आपके पास 5वां ऑप्शन ही आएगा, एफ फेसेस वी, एफ फेस को बिल्कुल किसको फेस कर रहा है, वी को कर रहा है, तो यही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। 31वां क्वेश्चन आपको दे रखा है कि इनमें से एग्जैक्टली बिटवीन पी और क्यू के कौन बैठा है, पी और क्यू के बीच में तो भैया टी बैठा है। तो इसका मतलब ये सीरीज आपकी सीटिंग अरेंजमेंट की कंप्लीट होती है। आपको कैसा लगा प्लीज जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आपके रिव्यू, आपके व्यूज, आपके लाइक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। आपके लाइक, व्यू, रिव्यू करने से हमें आप दूसरे तरीके से मत सोचिएगा, हमें ये फायदा होना चाहिए कि हमारे पढ़ाए हुए कितने स्टूडेंट कामयाब हो रहे हैं, बस आपसे यही उम्मीद है। और इसी प्रकार हम लोग आपके लिए आगे भी बहुत जल्दी एक्स्ट्रा क्लासेस शुरू करने वाले हैं। और जैसा कि आपको पता है कि पीपीएससी सीनियर असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर दी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप दे रखे हैं। प्लीज आपने सीरीज लेने से पहले एक बार हमें मैसेज जरूर करिएगा। किसी भी प्रकार की अगर आपको दिक्कत आ रही है, फेस हो रही है, फाइल डाउनलोड नहीं हो रही, क्योंकि कुछ फाइल मैक्सिमम पीसी में डाउनलोड करिएगा आप, राइट। तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, टेक्निकल इशू है। और प्लीज आप हमें कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल आपने पैनिक नहीं होना, आप हमें मैसेज करिएगा इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे। हम आपको डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि जल्दी रिप्लाई करने की। लेकिन कभी कभार आपके कमेंट्स रिप्लाई नहीं कर पाते तो इसका मतलब ये मत सोचना कि आपको रिप्लाई नहीं किया गया। हम लोग रिप्लाई करेंगे लेकिन थोड़ा लेट कर देंगे, क्योंकि हम भी एक आप जैसे हैं, हम भी तो बिजी हो सकते हैं। दैनिक लाइफ के अंदर काम हर किसी को होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये सेशन बहुत खूबसूरत था, फंटास्टिक था और आपको मजा आया होगा। तो आपको अगर इसके अब मैं जितना भी मैं पैटर्न आपको करवा रहा हूं, अगर आप चाहते हैं कि आपको इसकी वर्कशीट दे दी जाए ताकि आप प्रैक्टिस कर लें, तो इसलिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपने बारे में बताइएगा। मतलब कि आई वॉन्ट एंड थैंक यू सो मच, आप सबने टाइम दिया। संडे को वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।